हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। इस टॉपिक का नाम है आर्टिकल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग हर एग्जाम में इंग्लिश जहाँ पर सब्जेक्ट है वहाँ पर आर्टिकल्स पे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इस टॉपिक को मैंने लिया है और यह आपके आरपीएससी के लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सिलेबस में आ रहता है। तो इसीलिए इस टॉपिक को मैंने लिया है। तो आइए शुरू करते हैं हम इसको और देखते हैं कि इसमें क्या-क्या रूल्स होते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि जो आर्टिकल्स होते हैं, इसको बेसिकली 2 भागों में बाँटा जाता है, ठीक है? एक होता है डेफ़िनिट आर्टिकल और एक होता है इनडेफ़िनिट आर्टिकल। कई बुक्स इसमें देखो आपको बताएगी कि इसमें 3 आर्टिकल होते हैं, जिसमें एक थर्ड आर्टिकल और जोड़ते हैं, और वो होता है ज़ीरो आर्टिकल। अब ज़ीरो आर्टिकल बेसिकली दिस इज़ नॉट अ टाइप ऑफ आर्टिकल, रादर दिस इज़ द एब्सेंस ऑफ आर्टिकल। मतलब वो स्थितियाँ जहाँ पर कई बार एन लगता है, कई बार द लगता है, लेकिन हर जगह आप आर्टिकल लगाओ ऐसा भी संभव नहीं है। कुछ जगह ऐसी भी होती है जहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगता या लगाना अनग्रामेटिकल है। तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं ज़ीरो आर्टिकल, ठीक है? तो ज़ीरो आर्टिकल को भी कई बुक्स आर्टिकल के टाइप में ऐड कर देते हैं। But rather this is a situation where there is no need of any article. So this is called zero article. तो दो तरीके के आर्टिकल होते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है टी एच ई, और इनडेफिनेट आर्टिकल में आता है ए और एन, ठीक है? ये टी एच ई जो आप देख रहे हो, इसका साउंड द भी होता है और दी भी होता है। कई बुक्स इसको एक्सप्लेन करती हैं। बोलने के हिसाब से ये थोड़ा-सा ध्यान रखने की बात है। इसको एक एग्जांपल से समझ लो, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ, आपके सामने 2 वर्ड्स लिखता हूँ, ठीक है? एक वर्ड ये लिखा द के बाद में। अब इन दोनों को मैं बोलता हूँ आपके सामने। फर्स्ट मैं बोलता हूँ द ईस्ट और एक मैंने बोला द वेस्ट। जहाँ मैंने ईस्ट बोला, वहाँ पर तो मैंने क्या किया? इसको बोला दी, और जहाँ पर वेस्ट बोला वहाँ मैंने बोला द। रीज़न इसका इतना ही है, या रूल इसको कह दो कि रूल क्या है इसका, अगर वावल साउंड आता है, अगर टी एच ई के बाद में, ठीक है, वावल साउंड आता है, तो क्या आएगा? इसको टी एच ई को बोला जाएगा दी। अगर टी एच ई के बाद में कॉन्सोनेंट साउंड आता है, तो इस टी एच ई को बोला जाएगा द। इतना सा रूल है। ये 4 शब्द याद रखो, द ईस्ट, द वेस्ट। रूल इसी में आपको मिल जाएगा। अब देखिए डेफिनेट आर्टिकल है, इसको डेफिनेट क्यों कहते हैं? इसका कारण इस वर्ड में ही है कि ये जिस नाउन से पहले लगता है उसको वो डेफिनेट करता है। आया समझ में? जिस नाउन से पहले ये लगता है। अब मैं कहता हूं द पेन इन माई हैंड, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं द पेन इन माई हैंड, तो मैं किसी निश्चित पेन की बात कर रहा हूं। तो जब आप किसी निश्चित नाउन की बात करते हो तो वो वहां डेफिनेट आर्टिकल लगता है, और जब आप ऐसे नाउन की बात करते हो जो अनिश्चित है, जिसके बारे में कोई स्पेसिफिक कुछ नहीं कहा जा सकता, तो वो होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। आए समझ में? तो ये इनके नाम में ही इसका मीनिंग है। अब देखिए आगे इसमें बढ़ते हैं। आर्टिकल्स को अंग्रेजी व्याकरण अगर जब हम पढ़ते हैं तो इसको एक नाम दिया जाता है, और वो नाम है डिटर्मिनर्स, ठीक है? इसको डिटर्मिनर्स कहते हैं, ठीक है? एक सेकेंड, इसको क्या कहते हैं? डिटर्मिनर्स कहते हैं, ठीक। अब इसके अलावा डिटर्मिनर का मतलब ही देखो क्या होता है। डिटर्मिनर का मतलब अ वर्ड दैट डिटर्मिन्स द पोजीशन ऑफ अ नाउन। एक ऐसा शब्द जो आने वाले नाउन की स्थिति को निर्धारित करता है, वह कहलाता है डिटर्मिनर, ठीक है? आर्टिकल अपने आप में डिटर्मिनर है, क्योंकि ए एन दी के बाद में कोई ना कोई नाउन जरूर आता है। आपने ए लिखा है तो यहाँ पर कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा। आपने एन लिखा तो कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा। आपने टी एच ई लिखा तो यहाँ पे नाउन जरूर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? दीज वर्ड्स डिटरमिन द पोजिशन ऑफ अ नाउन। ये शब्द
किसी ना किसी नाउन की स्थिति का निर्धारण करते हैं और इसीलिए ये कहलाए जाते हैं डिटर्मिनर्स। लेकिन अगर आप इसको ऐसे भी समझो कि इनके बाद में कोई ना कोई नाउन आता है, तो ये क्या हो गया, ये क्वालिफाई करते हैं नाउन को, तो क्वालिफायर्स हो गए। तो इसलिए इसको एडजेक्टिव भी कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं, विशेषण भी कहा जाता है, बिकॉज दीज आर द वर्ड्स दैट क्वालिफाई अ नाउन। अब इसके बाद में आगे देखो, इसके बाद हमेशा संज्ञा का प्रयोग होता है। ये भी ध्यान में रखना है, ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा ये ए एन आ गया, दी आ गया और बाद में कोई नाउन नहीं आता है, ऐसी स्थिति कभी नहीं होगी। इनके बाद में नाउन आएगा और इसीलिए इसको डिटर्मिनर कहा जाता है। अब ये मैंने बताई दिया कि टी एच ई क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है, और ए एन इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। तो आते हैं डायरेक्ट रूल पे ही, शुरू करते हैं यूज ऑफ ए और एन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और छोटे छोटे आप अगर बच्चों की किताबें देखोगे तो उसमें भी ये रूल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एक सुपरफिशियल लेवल पे होगा वो, है ना, तो सुपरफिशियल लेवल पे है तो साधारण भाषा में समझाया हुआ होगा। यहाँ पर थोड़े कुछ रूल्स को स्पेसिफिक किया जाएगा। ठीक है, अब ए और एन किसी निश्चित, ठीक है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत नहीं करते हैं। ये तो बात अपने आप में नाम से ही पता चलता है कि ये क्या, कौन सा आर्टिकल है, इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट का मतलब भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो ये किसी निश्चित नाउन के बारे में तो बताएंगे ही नहीं, पहली बात तो अनिश्चित नाउन और नाउन के बारे में ये बताते हैं, इसलिए ये इनडेफिनेट आर्टिकल कहलाते हैं। अब इनके प्रयोग का सबसे महत्वपूर्ण रूल वो क्या होता है, वो ये होता है कि ए या एन कहीं पे भी आया है, इसके बाद में जो भी नाउन होगा, जो भी नाउन होता है, उसके लिए दो बातें हैं कि वो एक तो सिंगुलर होगा और काउंटेबल होगा। दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ए और एन की। पहली बात कि ये इसके बाद में जो भी नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा। अब ये तो बहुत ही साधारण समझ की बात है कि एक या एन का हम मतलब निकालते हैं एक। तो जब मैंने एक कह ही दिया तो मैं एक लिखूंगा तो एक किताब भी लिखूंगा ना, एक किताबें तो लिखने से रहा, एक किताबें थोड़ी बोलूंगा, एक लड़का बोलूंगा या एक लड़के बोलूंगा। तो आई बात समझ में, सबसे पहले कि ए और एन के बाद में जो भी नाउन आएगा वो एक वचन होगा। वो क्या होगा, एक वचन, सिंगुलर होगा। और उसके बाद में काउंटेबल भी होना चाहिए। ये और महत्वपूर्ण बात है। काउंटेबल क्यों होना चाहिए कि ए और एन के बाद में जो नाउन आता है वो नाउन गिनने योग्य भी हो। अब आप ये मानो कि एक एग्जाम्पल के रूप में कि मैंने ए लिखा, ए के बाद में क्या मैं कभी भी किसी भी स्थिति में वाटर लिख सकता हूं क्या, अ वाटर नहीं लिख सकता। ठीक है, मैं मान लो कि ए लिखा, अ के बाद में मैं लिख देता हूं ब्रेवरी, लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, क्योंकि ये गिनने योग्य नहीं है, भाव है ना, तो ये अनकाउंटेबल में आते हैं। तो इसके बाद में जो भी नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा और गिनने योग्य, काउंटेबल होना चाहिए। ये इसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण नियम है। तो मान लीजिए कहीं पे भी फॉर एग्जांपल आपको ब्लैंक के बाद में आर्टिकल भरना है और ब्लैंक के बाद में अगर बॉयज लिख दिया तो इसका मतलब ए और एन तो वहां पर कभी नहीं आएगा। अगर मान लीजिए बुक्स लिख दिया तो ए और एन यहां पर किसी भी सूरत में नहीं आएगा, क्योंकि इनके बाद में जो नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा और वह गिनने योग्य होना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए ये आपके सामने एग्जांपल ही है, इन्हीं से समझ लेते हैं। आई हैव अ कैट, ठीक है, आई हैव अ कैट, तो कैट सिंगुलर है और गिनने योग्य है। अब कैट्स हो जाता है मान लीजिए यहां पर, तो ए कभी नहीं आता। फिर अ माउस, ठीक है, अ स्टूडेंट, अब अ स्टूडेंट्स क्या कभी हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता। तो यहां पर जो भी नाउन आएगा वो क्या होगा, सिंगुलर और काउंटेबल होना चाहिए, पहला रूल।
दूसरा, अब नियम आता है कि जब हमें ए और एन लगाना ही है तो अब ए और एन का रूल क्या होगा, उस रूल को भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसके रूल को देखते हैं। अब देखिए ए का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, ए का प्रयोग हर उस नाउन से पहले हो सकता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जो व्यंजन ध्वनि से शुरू होता है। व्यंजन ध्वनि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। आई बात समझ में, ध्वनि होनी चाहिए, वो जो भी वर्ड हो। मान लीजिए बॉय ही हो गया, तो ये जो वर्ड शुरू हो रहा है इसकी ध्वनि ब से शुरू हो रही है, तो व्यंजन ध्वनि होनी चाहिए, व्यंजन नहीं, व्यंजन ध्वनि। तो ऐसी ध्वनि जो क से य तक के अक्षरों से बनती है। अब चाहे वो किसी लेटर से शुरू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए का प्रयोग कहाँ होगा, उस शब्द से पहले पहले होता है जिस शब्द का उच्चारण या जिसकी ध्वनि व्यंजन हो, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए का प्रयोग होता है। आई हैव अ कंप्यूटर, कंप्यूटर देखो सिंगुलर है, काउंटेबल है, और इसका ध्वनि क्या हो रही है, क। अ पिस्टल, तो इसकी ध्वनि प हो रही है। शी बॉट अ चेयर, तो इसकी ध्वनि क्या हो गई, च हो गई। ठीक है, अब मान लीजिए अ कैमरा, क हो गई। ठीक है, अब मान लीजिए यहीं पे मैं और एग्जांपल देख लेते हैं। अ और यहां पे वर्ड दे दिया, फॉर एग्जांपल डिक्शन, तो ड होगी ध्वनि इसकी। तो ध्वनि हमें क से ग तक की अगर व्यंजन ध्वनि है तो इसमें अ का यूज होगा, और फिर आगे एन का यूज। अगला रूल देखते हैं, इंपॉर्टेंट रूल है। अ का प्रयोग कहां होगा, उस ये जहां पे जो भी वर्ड शुरू होगा वो स्वर ध्वनि होनी चाहिए, स्वर ध्वनि। ठीक है, ये देखो एन का प्रयोग स्वर ध्वनि, वाल साउंड्स जो है, वाल साउंड्स का मतलब यहाँ पे अ से अह तक, अ आ ई ये जो हिंदी के हमारे स्वर है, उन स्वर ध्वनि जो है उससे बनती है, जो भी शब्द आ रहा है उसकी, तो वहां पर हम एन का यूज करेंगे। जैसे एन आइडिया, तो आइडिया में ये क्या हो रहा है, आ से शुरू हो रहा है, तो ये क्या हो गया, स्वर ध्वनि हो गई। फिर सिटिंग एन आल, तो ये भी आ से शुरू हो रहा है। शी सिटिंग इन एन आर्म चेयर, तो ये भी आ से शुरू हो रहा है ना। तो ये क्या हो गया, स्वर ध्वनि होनी चाहिए। अब जैसे एन ईगल, अब एन आया, यहां पे क्या आ रहा है, ईगल। ठीक है, ए का प्रयोग निम्न शब्दों से पहले होता है, यद्यपि ये दिखने में स्वर वावल से प्रारंभ होते हैं। अब ये भी इंपॉर्टेंट रूल है, ये स्वर ध्वनि, और मैं क्यों कह रहा हूं इसके पीछे कारण है, वो कारण क्या है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए ये जो वर्ड्स है इनको थोड़ा सा गौर कर लेना। यहां पे देखो ई से शुरू हो रहा है, ये यू से शुरू हो रहा है, ये ओ से शुरू हो रहा है, ये यू से शुरू हो रहा है ना, और ये ओ से शुरू हो रहा है, ये यू से शुरू हो रहा है। होता क्या है देखिए, कि जो वाल्स होते हैं इंग्लिश में वो कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब पुराने जो बच्चों की किताबों में आपको क्या मिलेगा कि स्वर है तो उससे पहले वावल है तो उससे पहले एन आता है, और कॉन्सोनेंट है तो उससे पहले ए आता है, ये रूल मिलता है। लेकिन अब ये जो वर्ड्स है, इन वर्ड्स को देखिए, यहाँ पे ये ई है, दिखने में तो क्या हो गया कि ये वावल है, ये क्या है, वावल हो गया। ठीक है, ओ क्या हो गया, वावल हो गया। लेकिन इनकी ध्वनि क्या आ रही है, ये क्या होता है, यूरोपियन, य हो गया, ये यूनिवर्सिटी, य हो गया, ये क्या हो गया, व हो गया। ठीक है, यूनिफॉर्म, य हो गया। तो ये जो य हुआ, व हुआ, ये क्या है, व्यंजन ध्वनि है ना, व्यंजन ध्वनि। तो हमें तो ध्वनि पे जाना है, हमें इन लेटर्स पे ए ई आई ओ यू पे नहीं जाना। तो इसलिए जैसे ही इंसल्टेड
अ यूरोपियन, देखो मैंने यहाँ हिंदी में इसीलिए लिखा है, इसको बोला क्या जाएगा, अ यूरोपियन लेडी। अब यहाँ पे य आ रहा है ना, इसलिए अ आया इसमें। रमेश हैज अ वन, वो आया 1 रुपी नोट, ठीक। हिज सन इज स्टडिंग इन अ यूनिवर्सिटी, ये आया है यहाँ पर। उसका बेटा इंग्लैंड की किसी यूनिवर्सिटी में। देखिए एक और विशेष बात ये भी है कि इनडेफिनिट होता है ना, तो इसका मीनिंग भी क्या बदल जाता है, किसी। यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट यूनिवर्सिटी, आपको पता ही नहीं है कौन सी है, तो इनडेफिनिट हो गया यहाँ पर। अगर इस यूनिवर्सिटी का नाम ही यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड होता तो यहाँ पे द लग जाता, द यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर बात चल रही है कि उसका बेटा इंग्लैंड की किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा है। आई बात समझ में? तो हमें स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि को समझना है, हमें उस लेटर पे नहीं जाना कि वो वावल है या वो कॉन्सोनेंट है। अब आगे एन में भी ऐसे कुछ रूल है। एन का प्रयोग भी क्या होता है, निम्न शब्दों से पहले होता है यद्यपि ये व्यंजन जैसे दिखते हैं, यद्यपि ये व्यंजन से प्रारंभ होते हैं। अब जैसे एन ऑनेस्ट, एच, एच क्या है, ऐसे तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये ध्वनि क्या बना रहे हैं, ओ की बना रहे हैं, जो क्या है, एक स्वर ध्वनि है, ठीक है। तो ये वाव साउंड हो गए यहां पर। आई बात समझ में? वैसे ही एन आर, एन एयर, ऑनर, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपी, ये ए आ रहा है ना, देखो ये स्वर ध्वनि हो गई एमपी, ठीक है। एमएलए, तो हमें तो ध्वनि पे जाना है, हमें इसमें एच को, एम को, इनको नहीं देखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मिस्टर खन्ना इज एन ऑनेस्ट मैन, यहां पे देखो ये ओ से शुरू हो रहा है, तो यहां पर क्या हो गया, एन ऑनेस्ट हो गया। आई स्पेंड एन आवर इन हिज ऑफिस, आर, एच ओ यू आर, इसको क्या बोला जाता है, आर, ठीक है। अब ये ध्वनि क्या हो गई, ये हो गई वावल साउंड हो गया यहां पर, ये क्या हो गया, वावल साउंड हो गया, तो इसलिए यहां पे एन लगा है। रवि इज एन हेयर टू हिज फादर, हेयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, वारिस, ठीक है। तो एन एयर हो गया। आप सिर्फ एच पे जाओगे तो क्या होगा, आप ए भरोगे, लेकिन एच का यहां पर कोई साउंड में कोई रूल नहीं है, साइलेंट है ये, तो इसलिए हमें इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये, देखिए एब्रीविएशन। एब्रीविएशन होता है संक्षिप्तीकरण, किसी को शॉर्टन कर देना, ठीक है। मान लीजिए आप देखिए जैसे एमपी होता है, एमपी का मतलब क्या होता है, आप इसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इसको हमने शॉर्ट किया, एमपी बनाया। अब एमपी क्या है, एब्रीविएशन हो गई, तो एब्रीविएशन से पहले ए एन का प्रयोग होता है, अतः एब्रीविएशन का उच्चारण करके ही ए अथवा एन का प्रयोग करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अब क्यों है, देखिए यहां पर ये बात क्लियर हो जाएगी। कपिल इज एन एमपी, क्यों, देखो ये ए से शुरू हो रहा है, ठीक है, एब्रीविएशन में। शी इज एन एसपी, ए से शुरू हो रहा है, ए क्या हो गया, स्वर ध्वनि। आई बात समझ में, ये है स्वर ध्वनि। अब लेकिन अगर मान लीजिए कि एब्रीविएशन नहीं होता तो क्या हो गया, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो यहीं पे मैं इसी सेंटेंस को मैं लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल कपिल इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैंने एब्रीविएशन यूज नहीं किया। एब्रीविएशन की जगह मैंने इसकी जब फुल फॉर्म लिखी तो ये बना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो म से शुरू हो रहा है, तो म से शुरू हुआ कॉन्सोनेंट साउंड है तो अ यूज कर लिया। लेकिन एमपी बोला तो वो क्या हो गया, ए का साउंड आया तो वहां पे एन यूज हो गया। जैसे मैं कहता हूं आई एम एन एम ए, मैं एक एमए हूं। अब मास्टर ऑफ आर्ट्स कहता हूं तो अ लगेगा, लेकिन एन एमए होगा। ये बात आपको विशेष ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आप इसको अगर मेरे हिसाब से अपने डे टू डे लाइफ में भी अगर देखोगे तो मेरे हिसाब से आपको ये स्थिति समझ में आ जाएगी। वो कैसे है, देखिए कि अगर कोई नाम पहली बार प्रयुक्त हो या अज्ञात व्यक्ति हो तो उसके नाम से पहले इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होता है। कैसे, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आप घर पे हो, कोई नॉक करता है, गेट नॉक कर रहा है, आप गए और आपके फादर से कोई मिलने आया है, कोई मिस्टर शर्मा है, ठीक है। तो आप फादर को जाकर के क्या बोलोगे कि आप क्या बोलोगे, कोई मिस्टर शर्मा आए हैं, कोई मिस्टर शर्मा आए हैं। अब कोई कहने का मतलब क्या हो गया, इनडेफिनिट होना, अज्ञात होना, आपको पता नहीं है कि ये कौन है। तो अज्ञात होना या इनडेफिनिट होना है, इसीलिए इनसे पहले अ लग जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल हो गया। जैसे आई मेट अ मिस्टर शर्मा इन द पार्टी लास्ट नाइट, मैं किसी मिस्टर शर्मा से मिला। अब कल रात को पार्टी में मैं किसी मिस्टर शर्मा से मिला, तो किसी कहने का मतलब ही यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल यूज होना है। अब मिस्टर कपूर हैज कम टू मीट माय ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर से मिलने कोई मिस्टर कपूर आए हैं, ठीक है। डू यू नो अ मिस्टर खंडेलवाल इन दिस लोकेलिटी, आप, इसका अर्थ क्या हुआ, आप किसी मिस्टर खंडेलवाल को जानते हो जो इस मोहल्ले में रहता है। तो किसी मिस्टर खंडेलवाल कहने का मतलब क्या हो गया कि पहली बार प्रयुक्त हुआ है। अब जब मान लीजिए अब आप उसका उनसे परिचय हो जाता है, तब आप अ या एन नहीं लगाओगे, तब आप चूंकि उनको जान गए हो, डेफिनेट हो गए हैं, तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगना। लेकिन फर्स्ट टाइम मिले हो तो उसमें ए और एन का यूज, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज जरूर होगा, ठीक है। अब किसी चीज की रेट बतानी है, दर बतानी है, जैसे मैं लिखता हूं 5 रुपए प्रति किलो, तो ये प्रति किलो बताना है ना, इसके लिए ही ए या एन का यूज होता है। प्रति किलो, प्रति दर्जन, प्रति लीटर, प्रति मीटर, ये बताना है। तो प्रति को बताने के लिए, जैसे आई बॉट शुगर एट 30 रुपीज अ किलो, 30 रुपए प्रति किलो की दर से मैंने शुगर खरीदी। बनाना इज 40 रुपीज अ डजन, 40 रुपीज अ डजन, तो प्रति दर्जन 40 रुपए, तो दर बताई ना प्रति दर्जन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अब ये आपको याद रखने हैं। ए एन के रूल इतने ही हैं। इससे अगर जाएंगे तो कुछ एक्सेप्शनल सेंटेंसेस मिल जाएंगे, कुछ फिक्स फ्रेजेस मिल जाएगी, जो मेरे हिसाब से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसके कई ऐसे रूल्स मिलते जाएंगे। बेसिकली जो रूल है वो मैंने आपको समझा दिए। अब आगे बढ़ते हैं। देयर इज फ्लाई इन वाटर, फ्लाई का यहाँ पे क्या मतलब है, मक्खी। तो देयर इज अ फ्लाई, यहाँ पे फ्लाई का मतलब उड़ना नहीं है, फ्लाई का मतलब मक्खी है। तो देयर इज अ फ्लाई, सिंगुलर हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, काउंटेबल भी है। और उसके बाद में फ्लाई का मतलब भी फर्स्ट से शुरू हो रहा है, तो ये क्या हो गया, व्यंजन ध्वनि, तो क्या लगेगा इसमें, अ लग गया। आई बात समझ। दिस इज यूजफुल बुक। अब यहां पे आइए, यूजफुल बुक, इससे पहले आर्टिकल लगना है।
ए और एन में से क्या लगेगा? अब यहां पे हमें इस वर्ड के साउंड पे जाना है। वैसे तो ए ई आई ओ यू स्वर हुआ, लेकिन की ध्वनि क्या हो गई? यूजफुल। यूजफुल मतलब य आया है, य क्या हो गया यहां पर? व्यंजन। ठीक है, दिस इज अ यूजफुल बुक। व्यंजन है तो अ आएगा यहां पर। आई बात समझ में? अ यूजफुल बुक। हमें ध्वनि पर जाना है। आगे देखते हैं। इज शी ब्लैंक ऑनेस्ट ऑफिसर। अब यहां पे ऑनेस्ट ऑफिसर है, एच का साउंड यहां पर क्या आ रहा है? वैसे तो एच क्या हो गया? ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है, लेकिन इसकी ध्वनि क्या आ रही है? ऑनेस्ट। जो क्या है? ओ का मतलब स्वर ध्वनि है, स्वर ध्वनि। तो यहां पर स्वर ध्वनि है तो एन आ गया। इज शी एन ऑनेस्ट ऑफिसर? ठीक। दे स्टडी इन, वे किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। यह आया है, स्वर ध्वनि हो गई, तो दे स्टडी इन अ यूनिवर्सिटी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शी आस्क्ड, शी हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन। क आ रहा है ना, क्वेश्चन। तो ये क्या क्या हो गया? देखो, सिंगुलर हो गया, काउंटेबल हो गया, और ध्वनि कौन सी हो गई? व्यंजन ध्वनि। तो व्यंजन ध्वनि है तो अ आएगा। ही थ्रू ब्लैंक स्टोन ऑन मी। तो स्टोन, ध्वनि पर जाना है, ये याद रखना है। he threw a stone on me। आर यू ब्लैंक एम बी ए, इसको हम हिंदी में लिख लेते हैं, एम बी ए। ठीक है, एम ए से शुरू हो रहा है, जो क्या है? स्वर ध्वनि है। स्वर ध्वनि होने पर क्या लगता है? एन लगता है, आर यू एन एम बी ए। ठीक है, अब मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता यहां पर, अगर मान लीजिए मास्टर, तो क्या आ जाता? ए आ जाता, म हो गया। ठीक है, व्यंजन ध्वनि हो गई। आगे बढ़ते हैं। इट इज आयन स्टैच्यू। आ की ध्वनि आ रही है तो क्या होगा? इट इज एन आयन स्टैच्यू। आई हैव बॉट टी शर्ट। कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, तो क्या आएगा? आई हैव बॉट। यहां देखो, अगर टी शर्ट्स होता, फॉर एग्जाम्पल इसी को समझ लेते हैं, टी शर्ट्स होता तो यहां पर ए और एन कभी नहीं आता, प्लूरल हो गया, सिंगुलर होना जरूरी है। आई वुड हैव कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी। क क्या हो गया? व्यंजन ध्वनि, व्यंजन ध्वनि। तो व्यंजन ध्वनि से पहले क्या आता है? अ आता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल भी हमने देख लिए इसमें। अब मेरे हिसाब से कुछ रूल्स आपको क्लियर हुए होंगे। आगे बढ़ते हैं, द के रूल की तरफ बढ़ते हैं। हम देखते हैं अगला जो हमारा रूल है वो है डेफिनेट आर्टिकल का रूल। डेफिनेट आर्टिकल। अब डेफिनेट आर्टिकल का मतलब ही है ये किसी निश्चयवाचक आर्टिकल है, ये निश्चित संज्ञा से पहले ये लगता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग किसी निश्चित संज्ञा से पहले होता है, से पहले होता है। अब वो निश्चित कैसे भी हो सकता है? अब कैसे? आपने कोई रेफरेंस दिया है, संदर्भ से, आपके किसी भी संदर्भ से कोई नाउन निश्चित हो सकता है। मैं कहता हूं द पेन इन माई पॉकेट, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं द पेन इन माई पॉकेट, तो विशेष पेन की बात चल रही है। अब मैं कहता हूं द हेडफोन ओवर माई हेड, ठीक है, तो किसी विशेष हेडफोन की बात चल रही है। द कैमरा बिफोर मी, मेरे सामने जो कैमरा है। तो अगर मेरे इस रेफरेंस से कोई क्लियर हो रहा है, अब मान लीजिए
दो लोग खड़े हैं, मैं कहता हूं द मैन इन रेड शर्ट, द मैन इन रेड शर्ट। इस रेड शर्ट से वो व्यक्ति निश्चित हुआ, तो यहां पर द लगा दिया, द मैन इन रेड शर्ट। तो डेफिनेट आर्टिकल कहने का मतलब ही ये है कि इसके बाद में जो भी आर्टिकल आएगा वो किसी ना किसी रेफरेंस से निश्चित होता है, इसीलिए उससे पहले ये डेफिनेट आर्टिकल लगता है दी। ठीक है, अब इसके रूल्स देखते हैं। रूल्स में एक लंबी सी लिस्ट है जो अपने को मिलेगी यहाँ पर। किसी व्यक्ति या वस्तु से पहले जिसका पहले उल्लेख हो चुका हो या जिसको पहले से आप जानते हो। अब मैं कहता हूं एक एग्जांपल, इसको समझिए। आपके दरवाजे पर कोई व्यक्ति आया, पहली बार आया, आप नहीं जानते, तो अभी हमने सीखा था कि हम क्या कहेंगे, देयर इज अ मिस्टर शर्मा एट आवर डोर। हमारे दरवाजे पर कोई मिस्टर शर्मा आए हैं। क्योंकि ये पहली बार आए थे, आपने इनडेफिनिट आर्टिकल यूज कर लिया। अब इसी स्थिति को दो चार दिन बाद में वो फिर आए, दो चार दिन बाद में फिर आए, तीन चार बार आ गए। नाउ यू नो मिस्टर शर्मा कौन है, कि आपके पड़ोसी है जो आपके पास रहते हैं। तो अब आप उस मिस्टर शर्मा को जानते हैं, तो आप इससे पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, निश्चित हो गया। अब अगर मान लीजिए ऐसे, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है तो इससे पहले कोई आर्टिकल यूज होना नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति या वस्तु जो, अब मैं कहता हूं कौन से मिस्टर शर्मा, मान लीजिए मैं कहता हूं ना कि मिस्टर शर्मा है, तो मान लीजिए आपके फादर पूछते हैं कौन मिस्टर शर्मा, मैं कहता हूं द मिस्टर शर्मा हु केम लास्ट नाइट। मिस्टर शर्मा, द मिस्टर शर्मा हु केम लास्ट नाइट, वही मिस्टर शर्मा जो कल रात को आए थे। तो द मिस्टर शर्मा वहां पर आप उसको डेफिनेट करने के लिए बोलोगे। ठीक है, द कीज यू लॉस्ट लास्ट वीक। द कीज मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, वो ही चाबियां, वो ही चाबियां जो तुमने पिछले सप्ताह खोई थी, वो मेरे पॉकेट में थी, वो ही चाबियां। ठीक है, जो तुमने पिछले सप्ताह खोई थी, द कीज यू लॉस्ट लास्ट वीक वर इन माई पॉकेट। ठीक है, तो विशेष हो गई ना, जिसको पहले उल्लेख हो चुका है। द बॉय हु सेंट यू अ टेलीग्राम हैज पास्ड अवे। अब इसका मतलब क्या हुआ, वो ही लड़का जिसने तुम्हें टेलीग्राम भेजा, टेलीग्राम भेजा, उसी लड़के की बात चल रही है, वही लड़का जिसने तुम्हें टेलीग्राम भेजा। तो ये रेफरेंस से पर्टिकुलर हो गया, निश्चित हो गया कि उसी लड़के की बात चल रही है। तो ये होता है कि अगर डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना, कि अगर किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी ना किसी रेफरेंस से पहले उल्लेख हो चुका है, तो उससे पहले द का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे रूल देखते हैं। नक्षत्रों के नाम से पहले, किसी तरीके के मान लीजिए स्टार्स है, तो स्टार्स के नाम से पहले, ठीक है, द मून, द अर्थ, द सन। अब ये हमें समझ में होना चाहिए कि मरकरी है, ठीक है, या जुपिटर है, ठीक है, या सैटर्न है। तो किसी तरीके के नक्षत्र ग्रह हो गए, उनके नाम से पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। एक एक दो दो एग्जाम्पल से ही समझेंगे, फिर हमें, क्योंकि लंबी लिस्ट है रूल्स की, हमें इसको एक एक करके समझना भी है, एग्जाम्पल भी देखने हैं। दोनों चीज हो गई। नक्षत्रों ग्रहों के नाम से पहले क्या लगता है, द का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट रूल देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट रूल है। किसी भी नदी का नाम, ठीक है, या फिर कोई लेक हो गई, कोई कैनाल हो गई, कोई समुद्र हो गया, कोई ओशन हो गया, कोई द्वीप समूह आइलैंड हो गया, कोई पर्वत श्रृंखला हो गई, माउंटेन रेंज हो गई, माउंटेन रेंज, ठीक है, कोई डेजर्ट हो गया, कोई खाड़ी हो गई, ठीक है, इनके नाम से पहले हमेशा द आर्टिकल लगता है, इनके नाम से पहले। अब जैसे
द हिमालयास बोल दिया, द सहारा बोल दिया, द गैंजेस बोल दिया, द बे ऑफ बंगाल बोल दिया, है ना, द बे ऑफ चाइना हो गया, आप द नाइल बोल दिया, ठीक है, ठीक है, टेम्स बोल दिया। तो किसी भी नदी, झील, कैनाल हो गया, मान लीजिए स्यूज हो गया, तो द स्यूज कैनाल हो गया, ठीक है। तो इनसे पहले थार हो गया, तो थार भी क्या हो गया, डेजर्ट हो गया। तो इनसे पहले हमेशा क्या लगता है, द लगता है। जैसे द गैंजेस इज अ पायस रिवर ऑफ इंडिया, तो नदी के नाम से पहले हमेशा, नदी के नाम से पहले हमेशा क्या लगेगा, द का प्रयोग। द थार इज इन राजस्थान, तो द थार क्या हो गया, रेगिस्तान का नाम हो गया। तो ये अब आपको एक लंबी लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी। अब आपको समझ होनी चाहिए कि वो किसी नदी का नाम है, किसी झील का नाम है, किसी नहर का नाम हो गया, ठीक है, या किसी खाड़ी का नाम हो गया। ये तो अब आपको पता होना चाहिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट रूल आता है, पर्वत श्रृंखला तो हमने पढ़ लिया, माउंटेन रेंज पढ़ ली, लेकिन माउंटेन रेंज का भी एक रूल है कि माउंटेन रेंज से पहले तो द लगा दिया आपने। जैसे आपने इसको माउंटेन रेंज, ठीक है, माउंटेन रेंज, उससे पहले तो द लगा दिया, लेकिन इसकी कोई पर्टिकुलर पीक, किसी चोटी की बात होती है, तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। अब देखो, आई हैव सीन माउंट आबू, ठीक है। अब माउंट आबू क्या हो गई, उसकी एक चोटी हो गई, किसकी, अरावली की, ठीक है। तो द अरावली होगा, द लगा दिया क्योंकि अरावली तो माउंटेन रेंज हो गई, लेकिन माउंट आबू है हो गया ना, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। अब वही हो गया कि हिमालयाज हो गया, ठीक है, इससे पहले तो आपने द लगा दिया, लेकिन द जो है ये किसके पहले नहीं लगेगा, एवरेस्ट से पहले द नहीं लगता, एवरेस्ट से पहले द नहीं लगेगा, क्योंकि ये उस रेंज की एक पीक हो गई, एक चोटी। तो चोटी के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, रेंज से पहले जरूर लगता है। अगला रूल देखते हैं, दिशाओं के नाम से पहले, अगला रूल, दिशाओं के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, दिशाओं के नाम से पहले द ईस्ट, द वेस्ट, ठीक है, द साउथ। अब ये ऐसे भी नाम आ सकता है, द नॉर्थ ईस्ट, है ना, तो या द साउथ वेस्ट, ठीक है। तो इनसे पहले द लगेगा, जैसे द सन तो अलग हो गया, द वेस्ट दिशा हो गई, ये नक्षत्र हो गया। ही सेल टुवर्ड्स द साउथ, दिशा के नाम से पहले द लग गया। अगला रूल, अब एक एक करके हम रूल को देखते आगे जा करके। किसी रेल रेल का नाम हो गया, वायुयान का नाम हो गया, जहाज का नाम हो गया, इनसे पहले द लगता है। द विवेक एक्सप्रेस, द किंगफिशर, द इंडियन एयरलाइंस, ठीक है। तो इनके नाम से पहले हमेशा क्या लगेगा, रेल हो गया, जहाज हो गया, द टाइटैनिक, हर कोई जानता है टाइटैनिक को, तो द टाइटैनिक हो गया, जहाज का नाम हो गया। तो द विवेक एक्सप्रेस इज 2 hours लेट टुडे, ये रेल का नाम हो गया, तो इससे पहले द लगेगा। एयरलाइंस है, द इंडियन एयरलाइंस हो गई, द किंगफिशर हो गया, तो उससे पहले द लगना है। तो याद रहेगा ना ये रूल। आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक इमारतें होती है उससे पहले, या स्मारक होते हैं, बिल्डिंग्स या फिर मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स हिस्टोरिकल होते हैं, उनसे पहले हमेशा द लगता है। जैसे द ताजमहल, द कुतुब मीनार, दिस इज द पिक्चर ऑफ द रेड फोर्ट, ठीक है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो गई। आई हैव सीन द ताजमहल, तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो गई, तो उनसे पहले द लगता है। अगला रूल देखते हैं,
धार्मिक ग्रंथ, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, इसका मतलब स्क्रिप्चर्स भी आ गए, ठीक है, न्यूज़पेपर आ गया, या कोई मैगजीन, इनके नाम से पहले द लगता है। द रामायण, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द गीता। जैसे माई ग्रैंड मदर रीड्स द गीता एवरी डे। द रामायण इज द स्टोरी ऑफ हेरोइक डीड्स ऑफ राम। तो द रामायण, ठीक है। द गीता है ना, द कुरान, ठीक है। तो इनसे पहले द लगता है। अब देखो, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, अब द हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, या कोई द वीक मैगजीन हो गया। तो नॉर्मली इनसे पहले द लगा हुआ ही होता है, तो दोबारा नहीं लगाना। द हिंदुस्तान टाइम्स है तो द पहले से ही लगा दिया, आपको नहीं लगाना। द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, तो उससे पहले आपको द नहीं लगाना, पहले से लगा हुआ है, क्योंकि इनके नाम के आगे हमेशा लगता ही है। अगला रूल देखते हैं। किसी पूरी जाति का बोध करवाने के लिए, when you are talking about the whole class, पूरी जाति का, जैसे द लायन कहा, तो द लायन का मतलब जितनी भी पूरी जाति हो गई, शेर की पूरी प्रजाति, ठीक है। तो उसकी बात हो रही हो तो द लायन हो गया, द काउ हो गया, द शीप हो गया, द डॉग हो गया। जैसे द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, गाय है वो क्या है, घरेलू या पालतू जानवर है। द लायन इज अ फेरोशियस बीस्ट, तो द लायन कहा कि मतलब जितने भी लायन होते हैं वो फेरोशियस होते हैं, खतरनाक होते हैं। जितनी भी गाय है वो घरेलू होती है। तो यहां पर हो गया कि अगर आप इनसे पहले द लगाते हैं तो वो पूरी की क्लास को वो बता रहे हैं, ये ऐसा माना जाता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट रूल देखते हैं। विशेषण की सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव होता है ना, 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है, एक होती है कंपेरेटिव होती है, और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द लगता है। द रिचेस्ट, द रेयरेस्ट, द पुअरेस्ट, द लॉन्गेस्ट, ठीक है, द स्मार्टेस्ट, तो इससे पहले द लगेगा। जैसे द रेयरेस्ट बर्ड ऑफ राजस्थान इज गोडावन, द रेयरेस्ट। मिस्टर कपूर इज द रिचेस्ट मैन इन द सिटी, तो सुपरलेटिव डिग्री हो गई, इससे पहले द लगेगा। तो ऐसे ही होता है, द मोस्ट लगता है, मोस्ट सुपरलेटिव को बताता है, ठीक है। द लॉन्गेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट इज सो एंड सो, द लॉन्गेस्ट मैन, तो सुपरलेटिव से पहले द लग गया। अगला रूल देखते हैं। प्रॉपर नाउन के साथ आने वाले विशेषण या पदवी से पहले, प्रॉपर नाउन है, इससे पहले कोई, मान लीजिए कोई नाम हो गया जैसे गांधी, अब इनके साथ ये एक विशेषण लगता है, तो फादर ऑफ नेशन है ना, तो इससे पहले द लगा वही होता है, गांधी द फादर ऑफ नेशन। अशोका द ग्रेट, तो किसी प्रॉपर नाउन के साथ में कई बार ऐसे एक फ्रेज जुड़ती है, वो उनकी विशेषता बताते हैं, उनकी किसी पदवी को बताते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी पे आर होमेज टू गांधी द फादर ऑफ नेशन। अशोका द ग्रेट वॉज द रूलर ऑफ द मौर्य एम्पायर, ठीक है। तो ये हो गया कि किसी प्रॉपर नाउन से के साथ कोई पदवी जुड़ती है तो उनसे पहले क्या होता है। अगला, कुछ विशेष देशों के नाम से पहले, एक रूल मैं यहां पहले आपको बता देता हूं। एक रूल है कि अगर कोई प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का मतलब हो गया किसी का भी नाम, तो नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, या किसी देश का नाम हो, या किसी जगह का नाम हो, उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। अब क्या होता है कि कुछ ऐसे भी जगहों के नाम है, देश के नाम है, जिनसे पहले द लगता है हमेशा,
तो आप इनको क्या अपवाद कह सकते हो, एक तरीके से अपवाद हो गए, ठीक है, एक्सेप्शंस हो गए। तो वो कौन कौन से हैं अपवाद, एक्सेप्शंस कौन से हैं? जैसे द यूएसए, द यूके यूनाइटेड किंगडम, द नीदरलैंड्स, द पंजाब, द कॉन्गो, द डेक्कन, ऐसे और भी कई नाम हैं, ठीक है, उनसे पहले द लगता है। तो कुछ विशेष देश और स्थान हो गए जिनके नाम से पहले द लगता है, तो ये आपके कहलाते हैं एक्सेप्शंस कहलाते हैं। तो एक्सेप्शंस में आप द लगा सकते हो, अदरवाइज यू कैन नेवर यूज एनी आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन। ही लिव्स इन द यूएसए, अब जैसे पुराना यूएसएसआर था, उससे पहले द लगता था, नाउ इट डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर, लेकिन द उसमें लगता था। तो ही लिव्स इन द यूएसए। माई एंसेस्टर्स आर फ्रॉम द पंजाब। पंजाब क्यों होता था? क्योंकि ये हो सकता है 5 नदियों का कलेक्शन हो, स्पेशल हो, इसलिए द लगता है, लेकिन ऐसा रूल आपको कई किताबों में मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो होते हैं वो क्या करते हैं, पूरे वर्ग का बोध करवाते हैं, उससे पहले द लगा दे। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मान लीजिए ये आपके सामने ही है, द वीक, द रिच, ठीक है, या स्ट्रॉन्ग। अब वीक का मतलब तो क्या होता है, कमजोर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग का मतलब ताकतवर हो गया, मजबूत हो गया। इनसे पहले अगर द लगा देते हैं तो द वीक का मतलब कमजोर लोग हो जाता है, तो वो पूरे वर्ग का बोध करवा देते हैं, कमजोर लोगों की बात हो गई वहां पे। वीक अपने आप में एडजेक्टिव था, द लगते ही अब वो क्या हो गया, ये बदल जाता है नाउन में, और वो भी कौन सा, प्लूरल नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन, प्लूरल नाउन हो गया, और प्लूरल नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया। जैसे द रिच शुड हेल्प द पुअर, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अमीर लोगों को, अमीर लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। आई बात समझ में? तो अमीर लोग हो गए, गरीब लोग हो गए। द ब्लाइंड आर नॉट द वीकर पर्सन, द ब्लाइंड का मतलब क्या हुआ, अब ब्लाइंड वैसे तो हुआ एडजेक्टिव हो गया, द ब्लाइंड करना का मतलब अंधे लोग, ये हो गया अंधे लोग हो गया। द ब्लाइंड का मतलब ब्लाइंड पीपल हो गए यहाँ पर, तो कॉमन नाउन हो गया और प्लूरल नाउन हो गया। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा याद कर लेना। तो इस वाक्य में क्या हुआ, द रिच का मतलब सारे अमीर लोग गए, द पुअर का मतलब सारे गरीब लोग हो गए, द कॉवर्ड कहते हैं तो सारे कायर लोग हो गए, द ब्रेव कहा तो सारे बहादुर लोग हो गए, ठीक है। तो ये हुआ इंपॉर्टेंट रूल एक। आगे बढ़ते हैं। ऑर्डिनल नंबर से पहले नंबर दो तरीके के हुए, कार्डिनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, और एक होता है ऑर्डिनल नंबर्स, जो क्या बताते हैं, ऑर्डर को बताते हैं। और ऑर्डर का मतलब क्रम, क्रम का मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये होते हैं ऑर्डिनल नंबर। और कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3, ये होते हैं कार्डिनल। और ऑर्डिनल क्या होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। ही स्टूड द फर्स्ट इन द क्लास, ही स्टूड द फर्स्ट, शी इज द सेकेंड वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। तो द सेकेंड क्रम बता दिया ना, द फर्स्ट, द सेकेंड, तो इनसे पहले द लगता है। द 50th, ठीक है, द 16th। आगे बढ़ते हैं। ऑल और बोथ के बाद, होल और सेम से पहले, ये कुछ शब्द है, ये कोई रूल नहीं है, ये एक तरीके से अनुभव है। ऑल और बोथ के बाद में, ऑल के बाद में हमेशा द आएगा, ऑल द स्टूडेंट्स और द होल क्लास, बोथ द गर्ल्स और द सेम एग्जाम। तो ये याद रखना है, द होल क्लास, होल से पहले, ऑल के बाद, ऑल द लीडर्स सपोर्टेड दिस बिल। आई बात समझ में? तो ये इन शब्दों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं।
ऐतिहासिक कोई भी घटना हो गई, राजवंश, डायनेस्टी, ठीक है, या कोई भी एज हो गई, कालक्रम हो गया, या कोई वॉर हो गया, बैटल हो गया, ठीक है, तो कोई भी ऐतिहासिक घटना हो गई, इवेंट हो गए कोई भी, अब उसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे द बैटल ऑफ पानीपत, द ट्रीटी ऑफ वर्साई, द वॉर ऑफ द रोजेज, द मुगल्स, मुगल्स क्या हो गया, डायनेस्टी हो गया, ये बैटल हो गया, ये ट्रीटी एक ऐतिहासिक घटना हो गई, ठीक है, तो इनसे पहले हमेशा द लगता है। अब कई बार फैमिली नाम से पहले भी द लगता है। फैमिली नाम से पहले कैसे, जैसे मैं कहता हूं द शर्माज, अब मैं कहता हूं कि हैव यू इनवाइटेड द शर्माज टू योर पार्टी, क्या तुमने शर्मा फैमिली को बुलाया है क्या, तो ऐसे फैमिली के नाम से पहले भी द लगता है। टुडे आई रेड एन आर्टिकल अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत, तो द बैटल ऑफ पानीपत, द ट्रीटी ऑफ वर्साई वॉज अ पीस ट्रीटी, ऐतिहासिक घटना हो गई, द मुगल्स, डायनेस्टी हो गई, द एलिजाबेथन एज, तो कोई एज हो गया, है ना, द, जैसे द रोमांटिक एज, ठीक है, या फिर द नियो क्लासिकल, स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर विल अंडरस्टैंड इट क्वाइट प्रॉपरली। तो किसी एज हो गई, घटना हो गई, डायनेस्टी हो गई, कोई इवेंट हो गई, उससे पहले द आर्टिकल का प्रयोग होता है। अगला फिर इंपॉर्टेंट रूल है, किसी भी कंपनी का नाम, ठीक है, किसी बैंक का नाम, या किसी फैक्ट्री का नाम हो गया, होटल का नाम हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, कोई सिनेमा थिएटर हो गया, या म्यूजियम हो गया, कोई इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी हो सकती है, इनके नाम से पहले हमेशा द लगता है। द एसबीबीजे, द बैंक ऑफ महाराष्ट्र, द रिलायंस, द पटना म्यूजियम, द अशोका होटल, द हिल्टन, द सूरज टॉकीज, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सिनेमा थिएटर, तो इनके नाम से पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा कि वो कोई बैंक है, कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, कोई म्यूजियम है, कोई लाइब्रेरी है, तो उनके नाम से पहले हमेशा द लगता है। जैसे माय कजिन वर्क्स इन द एसबीआई, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑल द वर्कर्स ऑफ द ब्रिटिश म्यूजियम, ब्रिटिश म्यूजियम, म्यूजियम का नाम हो गया, उससे पहले द लग गया। आई बात समझ में, तो इनसे पहले हमेशा द का यूज होता है। अगला डबल कंपैरेटिव डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है। डबल कंपैरेटिव होता है और जिसमें देन का प्रयोग नहीं हुआ हो। देखो कंपैरेटिव डिग्री होता है ना, उसमें सामान्य कंपैरेटिव होता है, उसमें देन का प्रयोग होता है। जैसे मैं कहता हूं यू आर, मैं कहता हूं यू आर स्मार्टर देन योर ब्रदर, तो स्मार्टर देन लगता है हमेशा, लेकिन डबल कंपैरेटिव क्या होता है, ये हो गया डबल कंपैरेटिव, जिसमें अब यहां पर किसी तरीके के देन का प्रयोग नहीं हुआ है। द फास्टर यू रन द अर्लियर यू रीच, तो फास्टर कंपैरेटिव, अर्लियर कंपैरेटिव दोनों से पहले द का प्रयोग हुआ है। द मोर यू वर्क हार्ड द बेटर रिजल्ट यू गेट, ज्यादा आप जितनी मेहनत करोगे उतने ही अच्छे परिणाम तुम्हें मिलेंगे। तो डबल कंपैरेटिव जिसमें देन का प्रयोग नहीं हुआ हो, इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप स्टार मार्क कर लेना। अगला डेट से पहले, द 15th अगस्त, द 2nd अक्टूबर, तो इनसे पहले द का यूज होता है। ये इंपॉर्टेंट रूल, बहुत ही कॉमन रूल है। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन द 15th अगस्त, आई वॉज बोर्न ऑन द 4th September, डेट से पहले द लग गया। उच्च पदों के नाम से पहले कोई भी हायर पोस्ट होती है, ठीक है, तो उनसे पहले द लगता है। द प्रिंसिपल,
द डायरेक्टर, द प्रेसिडेंट या फिर द चेयरमैन, इनसे पहले हमेशा द लगता है। तो उच्च पदों के नाम से पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। द डायरेक्टर प्रिसाइडेड ओवर द फंक्शन, ठीक है, द डायरेक्टर। द चेयरमैन अपॉइंटेड 2 पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है, तो द चेयरमैन हो गया। अगला, प्रॉपर नाउन का प्रयोग अगर कॉमन नाउन के रूप में हुआ हो, ये भी इंपॉर्टेंट रूल है। अब हमारा एक रूल आता है, वो रूल ये है कि प्रॉपर नाउन से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। प्रॉपर नाउन से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन अगर वो प्रॉपर नाउन किसी कॉमन नाउन की तरफ यूज हुआ है, जैसे एग्जाम्पल, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मुंबई इज द लंदन ऑफ इंडिया। आई बात समझ में? तो यहां पर क्या हुआ, शेक्सपियर, यहां पे क्या हुआ, द लगाया है, इसका मतलब एक महान नाटककार, एक महान नाटककार, ठीक है। तो यहां पे शेक्सपियर एक क्वालिटी को बता रहा है। हर किसी महान नाटककार के लिए आप शेक्सपियर यूज कर लो। मान लीजिए मेरा एक साथी है, वो बहुत अच्छा नाटक लिखता है, तो मैं उसको शेक्सपियर कहता हूँ। कि और शेक्सपियर कैसे हो? मेरे मोहल्ले में एक लड़का बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो मैं उससे कहता हूँ कि वह मेरे मोहल्ले का सचिन है, तो ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ माई लोकेलिटी। तो ही इज द सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर से पहले द लगाने का मतलब हो गया वो एक कॉमन नाउन हो गया। अब वो किसी क्वालिटी को बता रहा है, वो किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं रहा है। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट रूल है। ये सारे इंपॉर्टेंट रूल्स है जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, वैसे रूल्स नहीं है ये। अगला रूल, अगर नाउन का प्रयोग एक ही जगह 2 बार हुआ हो, तो दूसरी बार उसी नाउन का प्रयोग होने पर, अब ये इंपॉर्टेंट रूल है। कोई बार होता क्या है, जैसे आप इस एग्जांपल से पहले समझ लो, फिर एक एग्जांपल और बताता हूं। आई फाउंड अ बैग, मुझे एक बैग मिला, एक बैग मिला। द बैग वॉज फुल ऑफ पिस्टल्स। अब द बैग कौन सा बैग? वही बैग जो जो मुझे मिला, मुझे मिला। तो यहां क्या हुआ कि नाउन का दूसरी बार प्रयोग हुआ है। फर्स्ट टाइम कोई नाउन इंट्रोड्यूस होता है तो उससे पहले इनडेफिनेट आर्टिकल लगता है, क्योंकि वो अज्ञात है, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है। और सेकेंड टाइम फिर वो आ जाता है, दूसरी बार आ गया, तो वहां पे उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लग गया। जैसे मैं कहता हूं, वंस देयर वॉज अ लायन, द लायन वॉज रेस्टिंग अंडर अ ट्री। अब देखिए, वंस देयर वॉज अ लायन, पहली बार आया ना लायन, लेकिन जैसे ही दूसरी बार आया द लायन हो गया। लेकिन ट्री पहली बार आया है तो अ ट्री हो गया। अब मैं कहता हूं द ट्री वॉज शेडी, तो द ट्री दोबारा आ गया तो द लगा दिया, इससे पहले अ लगाया था। आई बात समझ में? कोई नाउन फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होता है तो इनडेफिनेट आर्टिकल, जैसे ही सेकेंड टाइम आया तो डेफिनेट आर्टिकल द लग गया। यही बस ये रूल है, ठीक है, याद रखना है इस रूल को। वाद्य यंत्रों से पहले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स से पहले हमेशा द का यूज होता है। द गिटार, द सितार, द हारमोनियम, द तबला। हिज सिस्टर प्लेज वेरी वेल ऑन, यहाँ पे द लगा दो, ब्लैंक देना है, यहाँ पे ब्लैंक देना था। डू यू नो हाउ टू प्ले द फ्लूट, ठीक है, द गिटार, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले द लगता है। अब हो गया कि कोई इन्वेंशन है, उससे पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। इन्वेंशन है, इन्वेंशन से पहले हमेशा द का प्रयोग होगा।
जैसे ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन, हु इन्वेंटेड द टेलीविजन, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, द का प्रयोग हो गया। लेकिन ये सिर्फ एक नॉर्मल कोई वस्तु हो गई, टेलीफोन या टेलीविजन, इसकी काउंटिंग के रूप में, जैसे मैं कहता हूं आई गॉट अ टेलीविजन, तो आई बॉट अ टेलीविजन, यहाँ ये कन्वेंशन की बात नहीं है, ये यहाँ एक सिर्फ एक तरीके की एक वस्तु है जो खरीदी गई है। तो इन्वेंशन के रूप में अगर इसका प्रयोग हुआ है तो ए या एन लगेगा, द लगेगा, वरना ए या एन लगता है। अगला रूल, कंपैरेटिव डिग्री के निम्न प्रकार के वाक्य में, अब ये आपको वाक्य याद रखना है, ही इज द टॉलर ऑफ द टू, ही इज द टॉलर ऑफ द टू, ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। इस तरीके से ऑफ द टू आ जाता है, तो उससे पहले कंपैरेटिव डिग्री है तो द लगेगा। हु इज द स्मार्टर ऑफ द टू सिस्टर्स, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री होती है वह दो के बीच में ही होती है, ठीक है। अगर सुपरलेटिव डिग्री है वो दो से ज्यादा के बीच में, और कंपैरेटिव डिग्री है वह दो के बीच में। तो ही इज द टॉलर ऑफ द टू, तो द टॉलर यहां पर हो गया। हु इज द स्मार्टर ऑफ द टू सिस्टर्स, दोनों बहनों में स्मार्टर कौन है, ज्यादा स्मार्ट कौन है, दोनों में ज्यादा लंबा कौन है, तो द टॉलर द स्मार्टर इसमें यूज हुआ है। तो कंपैरेटिव डिग्री का इस तरीके का यूज अगर होता है तो द लगता है हमेशा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। धार्मिक समुदायों के नाम से पहले द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द हिंदूज एंड द सिख्स अलाइक, ठीक है, धार्मिक समुदाय हो गए, इनसे पहले द लगेगा। अगला, पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, पॉलिटिकल पार्टीज के नाम से पहले हमेशा द लगता है, द कांग्रेस, द भारतीय जनता पार्टी, है ना, द बीएसपी, द आप, इनसे पहले द लगता है। शी इज नीदर फ्रॉम द कांग्रेस नॉर फ्रॉम द बीजेपी, तो द कांग्रेस, द बीजेपी, द बीएसपी, द आप, है ना, द जनता दल। अगला, अगर दो नाउन, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, एंड से जुड़ा हुआ हो, दो नाउन है एंड से जुड़े हुए हो, ठीक है, और दोनों अलग अलग व्यक्तियों को बताए, तो दोनों से पहले द का प्रयोग होगा। अब एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं, जैसे मैं कहता हूं द प्यून एंड द आर्टिस्ट, ठीक है, द प्यून एंड द आर्टिस्ट। अब यहां पे मैं लिख देता हूं हैव कम लेट टुडे। अब दो नाउन हो गए, एक नाउन ये हो गया, एक नाउन ये, दोनों से पहले अगर मान लीजिए दोनों से पहले द का प्रयोग हुआ है, तो ये दो अलग अलग व्यक्ति हुए, पियोन अलग है, आर्टिस्ट अलग है, ठीक है। अब ये तो पहला रूल हुआ, जब दो अलग अलग नाउन एक साथ आए हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, दोनों से पहले आपने द लगा दिया। लेकिन सिर्फ प्रथम नाउन से पहले यहां पर द प्योन एंड ये वर्ड नहीं हो यहां पर, एंड आर्टिस्ट, तो इसका मतलब क्या है, यह एक ही नाउन माना जाएगा कि जो प्योन है वही आर्टिस्ट है, इसलिए यहां पर हैज हो जाएगा। द प्योन एंड आर्टिस्ट हैज कम लेट टुडे, द प्योन जो आर्टिस्ट भी है, तो अगर एक नाउन से पहले द लगा है तो वो एक व्यक्ति हुआ, दोनों से पहले अगर नाउन आर्टिकल लगा हुआ है तो वो दो अलग अलग व्यक्ति हुए। इसको एग्जांपल में और समझ लेते हैं। द पोएट एंड द पेट्रियोट, इसका क्या मतलब हुआ कि कवि और देशभक्त आपस में क्रांति के विषय की बात कर रहे थे। कवि और देशभक्त, दो आदमी थे, एक कवि था और एक देशभक्त था, आपस में बातें कर रहे थे, क्रांति की बातें कर रहे थे। लेकिन
द पोएट एंड पेट्रियोट, यहाँ पे ये एक ही व्यक्ति है, यहाँ पर तो द पोएट अलग था, पेट्रियोट अलग था। कवि जो देशभक्त है वह किसी क्रांति की बात कर रहा है। कवि जो देशभक्त है एक ही आदमी है, और ऊपर वाले वाक्य में इसमें क्या था, कवि और देशभक्त आपस में दो व्यक्ति थे, किसी क्रांति की बात कर रहे थे। आई बात समझ में? तो इसलिए द आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर। सरकारी जो शाखाएं या सेना होती है, गवर्नमेंट बॉडीज हो गई या आर्म्ड फोर्सेस हो गई, उनसे पहले द लगता है। द जुडिशरी, द एग्जीक्यूटिव्स, द नेवी, द पुलिस, द एयरफोर्स, तो इनसे पहले द लगता है। ही वर्क्स इन द नेवी, द जुडिशरी ऑफ इंडिया इज ओवरबर्डन, ठीक है। तो इनसे पहले आर्म्ड फोर्सेस हो गई या फिर ये गवर्नमेंट बॉडीज हो गई, तो इनसे पहले द लगेगा। तो ये हुए कुछ आर्टिकल, डेफिनेट के आर्टिकल के रूल, द के रूल। अब इसकी कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। हिज नेम इज इन द फर्स्ट लिस्ट। अब यहां पे क्या रूल देखते जाते हैं, ऑर्डिनल नंबर से पहले हिज नेम इज इन द फर्स्ट लिस्ट। दिस इज यूजुअल, ठीक है। दिस इज अ यूजुअल, यूजुअल का मतलब यहां पर यूजुअल सीन, नॉर्मल सेंटेंस है ये। यहां पर उलझन वाली बात क्या है, आ तो रहा है यू लेकिन साउंड य का आ रहा है, तो ये क्या हो गया, व्यंजन ध्वनि। तो इससे पहले दिस इज अ यूजुअल सीन। शी वॉज एन इनोसेंट, इनोसेंट, ठीक है। तो ये हो गया स्वर ध्वनि, तो एन इनोसेंट हो गया। आगे वाला वाक्य देखते हैं। देयर लिव्ड अ किंग, एक बार एक राजा था। देयर लिव्ड अ किंग, एक बार एक राजा रहता था। आई विजिटेड, अब ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है क्योंकि ये राजा। अब इसी वाक्य को मैं कंटिन्यू करूं, द किंग हैड अ बिग एम्पायर, तो द किंग हो गया। सेकेंड टाइम यूज होते ही नाउ दिस नाउन हैज बिकम डेफिनेट बिकॉज दिस हैज बीन यूज द सेकेंड टाइम, दैट्स व्हाई वी विल यूज द आर्टिकल। यहां फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होने वाला नाउन है तो आया। आई विजिटेड द रेड फोर्ट, ठीक है। ये क्या हो गया, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल बिल्डिंग। माई कार स्ट्रक विद अ ट्री, मेरा कार एक पेड़ से टकरा गई। जिम एंड डेला आर द वाइजेस्ट, वाइजेस्ट का यहां पर ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री, से पहले क्या लगता है हमेशा, द लगता है। वाइजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गई, द लग गया। अगला, द रिच शुड हेल्प द पुअर, अमीर को गरीब की मदद करनी चाहिए, अमीर लोगों को। जब कोई भी एडजेक्टिव है उससे पहले द लग जाता है, ठीक है। द प्लस एडजेक्टिव क्या बन जाता है, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन बन जाता है। ये रूल हमने देखा था। दिस इज एन ऑफेंस, ठीक है, एन ऑफेंस, ठीक है। द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, यहाँ पे द काउ का मतलब जितनी भी काउ है वो, और अ डोमेस्टिक एनिमल तो एक घरेलू जानवर है। डू नॉट मेक सच एन एक्सक्यूज, सच एन एक्सक्यूज एक फिक्स फ्रेज भी है, तो एक्सक्यूज हो गया, एक्सक्यूज, स्वर ध्वनि। द प्राइम मिनिस्टर, किसी भी बड़े पद से पहले द लगता है, ये अभी हमने रूल देखा था। द प्राइम मिनिस्टर हैज डिलीवर्ड स्पीच। द सेम, हमने रूल देखा था,
होल और सेम से पहले द लगता है, द सेम, द होल। और एक रूल देखा था, ऑल द, ठीक है। तो द सेम फिक्स फ्रेज है यहां पर। आई फेस्ड अ प्रॉब्लम इन दिस केस, इस केस में मुझे एक समस्या का सामना, मेरा एक समस्या से सामना हुआ। आई फेस्ड अ प्रॉब्लम। ही केम फ्रॉम, ही केम फ्रॉम द यूएसए। यूएसए फिक्स है, कुछ देशों के नाम से पहले द लगता है, तो द यूएसए हो गया, यूके हो गया, तो इनसे पहले द लगता है। अगला वाक्य देखते हैं। डू यू नीड एन असिस्टेंट, क्या आपको एक असिस्टेंट की जरूरत है? शी वर्क्स इन द एसबीबीजे, इट्स अ नेम ऑफ अ बैंक। अब एसबीबीजे रही नहीं है, एसबीआई हो गई। ही मेट विद एन एक्सीडेंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्वर ध्वनि हो गई, एन एक्सीडेंट। हैव यू एवर सीन अ टाइगर, क्या आपने कभी कोई टाइगर देखा है? कोई का सेंस अ ही दे सकता है, अ या एन दे सकता है। आई हैव रेड मच अबाउट द इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ 1857, 1857 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में मैंने काफी पढ़ा है। तो एक ऐतिहासिक घटना हो गई, तो उसकी बात है, तो द लग गया उससे पहले, द इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ 1857। अब आगे बढ़ते हैं। अमिशन ऑफ आर्टिकल, वो स्थिति जहां पर किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, तो वो स्थिति कौन सी है? इसको आप, हम कहते हैं जीरो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल। तो ऐसी कौन सी स्थिति है जहां किसी तरीके के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसे जीरो आर्टिकल भी कहते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, वो देख लेते हैं। त्योहारों के नाम से पहले, फेस्टिवल्स के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। आई सेलिब्रेटेड दिवाली, डिड यू गेट अ गिफ्ट ऑन क्रिसमस, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिर्फ इसमें एक लिस्ट है जो आपको याद रखनी है। सीजन्स के नाम से पहले, सीजन्स के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। आई वेंट टू माई कजिन ड्यूरिंग विंटर, और ट्रीज शेड लीव्स इन ऑटम, पतझड़ होता है या सर्दी हो गई, तो इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन एक विशेष बात भी है, अगर किसी विशेष मौसम या ऋतु की बात हो तो द आर्टिकल लगेगा। ये एक्सेप्शनल स्थिति लगभग हर जगह आपको मिलेगी। जैसे मैं कहता हूं, द ऑटम ऑफ 2001 was very pathetic। 2001 का ऑटम, विशेष किसी साल के ऑटम की बात है तो द लग गया, वरना द नहीं लगता। मील्स, भोजन हो गया, खाना हो गया, उससे पहले किसी तरीके का आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। हैव यू टेकन लंच, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। डू यू हैव डिनर विद योर ब्रदर, तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन अगर किसी विशेष भोजन की बात चल रही है, किसी विशेष खाने की बात चल रही है, तो उससे पहले द आर्टिकल लगेगा, हमेशा याद रखना। आई स्टिल रिमेंबर द डिनर, द डिनर कर दिया। आई हैड विद अमिताभ, अब ये यहां पर विशेष हो गया। अगर किसी विशेष डिनर की बात चल रही है तो द लगेगा, वरना कोई आर्टिकल मील से पहले नहीं लगता। नेक्स्ट देखते हैं। दिन या महीनों के नाम से पहले, संडे, कोई आर्टिकल इसमें नहीं लगेगा। जुलाई, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ये नियम है। जैसे शी वॉज बोर्न इन सेप्टेम्बर, कोई आर्टिकल नहीं। दे केम टू माई हाउस इन जुलाई, कोई आर्टिकल नहीं। लेकिन अब ये ध्यान में रखना है, किसी विशेष जुलाई की बात होती है। जैसे मैं कहता हूं, द सेप्टेम्बर ऑफ 1984 was
a very important month, 1984 का सितंबर कोई विशेष है ना, मेरा जन्म का महीना हो गया, तो 1984 का सितंबर विशेष हो गया तो द लगा दिया, वरना सितंबर से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। स्पोर्ट्स या गेम्स के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। सचिन प्लेज क्रिकेट, कोई आर्टिकल नहीं। माई ब्रदर वन द गोल्ड मेडल इन हॉकी, कोई आर्टिकल यहां पर नहीं आएगा। तो ये हो गया, स्पोर्ट्स गेम्स के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। बीमारियों के नाम से पहले कोई भी तरीके की डिजीज है उसके नाम से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। शी डाइड ऑफ कैंसर, कोई आर्टिकल नहीं। हर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम कोलेरा, कोई आर्टिकल नहीं। लेकिन मीजल्स और मम्स के नाम से पहले हमेशा द आर्टिकल लगता है। क्यों लगता है? रूल होगा कोई, इनके नाम से पहले द मीजल्स होगा, ये ध्यान में रखना हमेशा, ठीक है। मम्स से पहले लगता है हमेशा आर्टिकल। अगला रूल देखते हैं। भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो नाउन जो किसी भाव को बताती है वो भाववाचक संज्ञा होती है, तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे ब्यूटी लाइज इन द हार्ट, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा इससे पहले। ऑनेस्टी, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ऑनेस्टी इज ऑनर्ड एवरीवेयर, है ना, ईमानदारी का हर जगह सम्मान होता है। फॉरगिवनेस इज द वर्च्यू ऑफ ब्रेव, क्षमा करना अमीरों का गुण होता है, बहादुरों का गुण होता है। तो ब्रेव क्या हो गया? देखो द ब्रेव होगा, द ब्रेव का मतलब बहादुर लोग, बहादुर लोग। फॉरगिवनेस हो गया। आई बात समझ में? इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। कवर्डिस है, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। करेज है, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष की बहादुरी या ईमानदारी की बात हो, अगर भाव किसी इमोशन हो गया, कोई क्वालिटी हो गई, किसी व्यक्ति विशेष की हो, तो उससे पहले द लगता है। अब ब्रेवरी से पहले तो कोई आर्टिकल नहीं लगना, लेकिन द ब्रेवरी ऑफ महाराणा प्रताप है तो द आर्टिकल लगेगा। व्यक्ति विशेष की अगर बहादुरी की बात है, द ऑनेस्टी ऑफ माई बॉस इज वर्थ फॉलोइंग, द ऑनेस्टी ऑफ माई बॉस, मेरे बॉस की, तो व्यक्ति विशेष की ऑनेस्टी की बात है तो द लगा दिया, वरना ऑनेस्टी में अभी आपने देखा कोई आर्टिकल नहीं लगा। द ब्रेवरी ऑफ महाराणा प्रताप इज एक्सेप्शनल, तो ब्रेवरी महाराणा प्रताप की बहादुरी है तो द लग गया, वरना सिर्फ बहादुरी होता तो कोई आर्टिकल नहीं लगता। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखना। एक्सेप्शन इसमें ज्यादा पूछे जाते हैं। प्रॉपर नाउन, है ना, तो प्रॉपर नाउन का मतलब होगा किसी व्यक्ति, स्थान के नाम से पहले, व्यक्ति या स्थान के नाम से पहले कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। जैसे द सीईओ ऑफ दिस कंपनी इज राहुल चक्रवर्ती, तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। किशोर इज द फेमस सिंगर, तो किशोर से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ये हमने रूल पहले ही देख लिया था। लेकिन अगर किशोर किसी क्वालिटी को शो कर रहा है, कॉमन नाउन बन जाता है, तो लगेगा। जैसे मैं कहता हूं कि माई अंकल इज द किशोर ऑफ आवर फैमिली, किशोर में अब द लग गया यहां पर, क्योंकि अब ये किसी क्वालिटी को शो कर रहा है, कॉमन नाउन बन गया यहां पर। तो प्रॉपर नाउन से पहले तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, कॉमन नाउन हो गया, ऐसी स्थिति में तो द लगेगा। अब कुछ देश और राज्य है जिन, ये भी है हमने पढ़ा था, कुछ विशेष देश और राज्य है उनसे पहले तो द लगता है, वरना किसी भी, ये भी प्रॉपर नाउन का ही एग्जांपल है। ये भी क्या है? प्रॉपर नाउन हो गया ना। तो जापान, माई मदर लिव्स इन जापान, कोई आर्टिकल यहां पर नहीं लगना। शी इज वर्किंग इन द सिंगापुर, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। हिज कंपनी इज इन केरला, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा।
तो किसी स्थान के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, किसी व्यक्ति के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। एक्सेप्शन हम देख चुके हैं। अगला मटेरियल नाउन, वुड, वाटर, सिल्वर, इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, तो यहां पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। हर मदर लाइक्स गोल्ड, कोई आर्टिकल नहीं लगना। तो मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। अगला है भाषा के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। अब जैसे शी स्पीक्स फ्रेंच, फ्रेंच एक भाषा है, कोई आर्टिकल नहीं लगा। जर्मन इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, कोई आर्टिकल इससे पहले नहीं लगेगा। भाषा के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन जैसे अगर मैं कह देता हूं द फ्रेंच बोल दिया, मान लीजिए, तो यहां क्या हो गया, फ्रांसीसी लोग, फ्रांसीसी लोग, फ्रेंच बोलने वाले लोग। अगर मैं द इंग्लिश बोलता भी हूं तो ये क्या हो गया, अंग्रेज लोग हो गए। अंग्रेज लोग, इंग्लिश बोलने वाले लोग हो गए। भाषा से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, पहला रूल ये तो नोट कर लो। लेकिन भाषा से पहले द लगा देते हैं तो वो एक कॉमन नाउन बन जाता है, प्लूरल नाउन, जिसका मतलब वो भाषा बोलने वाले लोग। द इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी बोलने वाले लोग, अंग्रेज लोग हो गए। द फ्रेंच का मतलब फ्रेंच बोलने वाले लोग, फ्रांसीसी लोग हो गए। तो ये रूल, इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखना इसको। अब समापन पर आते हैं। अगर किसी संज्ञा नाउन से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव जैसे हिज, हर, माई, आवर या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जैसे ईच, एवरी का प्रयोग हो तो संज्ञा से पहले किसी भी का आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ईच स्टूडेंट, यहां पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ए एन दी कुछ भी नहीं आएगा। हिज पर्सनैलिटी, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ये जनरल रूल हो गया। अब लास्ट रूल की तरफ जाते हैं। अच्छा रूल है डेस्टिनेशन। मैं किसी, मान लो किसी जगह पहुंचने वाला स्थान हो गया डेस्टिनेशन, उसके नाम से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैं कहता हूं आई गो टू द कॉलेज, मैं कहता हूं आई गो टू कॉलेज, और एक बोलता हूं आई गो टू द कॉलेज, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस है, वो ही हमें यहां समझना है। नहीं लगा है तो उसका कोई कारण है, और अगर लगा है तो उसका भी कोई कारण है। अब क्या कारण है, पहुंचने वाले स्थान से पहले कभी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, किंतु अगर उस स्थान हेतु नियत उद्देश्य के अलावा किसी उद्देश्य के लिए जाया जाए तो उससे पहले द का प्रयोग होगा। अगर मैं कहता हूं आई गो टू कॉलेज, इसका मतलब मैं कॉलेज पढ़ने या पढ़ाने जाता हूं, क्योंकि उसका नियत उद्देश्य है, या तो आप कॉलेज पढ़ने जाते हो या पढ़ाने जाते हो। तो आई गो टू द कॉलेज एवरी डे, तो कोई आर्टिकल नहीं लगाया। जैसे स्टूडेंट्स गो टू स्कूल, किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ तो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। पीपल गो टू टेम्पल, किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ, दर्शन करने जा रहे हैं। आई वेंट टू द स्कूल टू डिस्प्ले द पोस्ट माई पोस्टर, अब यहां पर क्या किया, द स्कूल का प्रयोग कर दिया। अब द स्कूल का मतलब अब मैं वहां पढ़ने नहीं जा रहा हूं, मैं किसी पोस्टर का डिस्प्ले करने जा रहा हूं। नियत उद्देश्य क्या हुआ, पढ़ना। पढ़ने के अलावा कोई उद्देश्य है तो द लगेगा उस डेस्टिनेशन से पहले। दे वेंट टू द हॉस्पिटल टू डिस्ट्रीब्यूट देयर पैम्फलेट्स, द आर्टिकल का प्रयोग होगा, क्योंकि यहां पर आप हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए या ट्रीट करवाने या ट्रीटमेंट करने नहीं जा रहे। नीदर यू आर अ डॉक्टर नॉर अ पेशेंट, आप किस लिए जा रहे हो, पैम्फलेट को बांटने जा रहे हो। तो टू द हॉस्पिटल क्यों हुआ, नियत उद्देश्य के अलावा कोई उद्देश्य है तो उस डेस्टिनेशन से पहले द का प्रयोग हमेशा होता है। तो ये हो गया लास्ट रूल जीरो आर्टिकल का। तो स्टूडेंट्स ये थे रूल, आर्टिकल ए एन दी और जीरो आर्टिकल, इनके रूल। इसकी हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे हैं, हम इसके कुछ एक्सरसाइज भी आने वाले वीडियो में जरूर देखेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।